श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों का मौसम आते ही आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं पूजा पाठ से जुड़े हुए, पूजा पाठ के नियमों से जुड़े हुए। उसमें से एक सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भैया बाथरूम और शौच अगर हम लोग सर्दियों के मौसम में दिन भर में कई बार इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसके बाद क्या नियम कहता है, क्या कायदे कानून होते हैं पूजा पाठ के नियम के। अगर हम लोगों ने दिन भर में कभी भी बाथरूम वगैरह इस्तेमाल कर लिया, शौच वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद भी क्या हम लोग शुद्ध होते हैं? क्या उसके बाद भी हम लोग भगवान के मंदिर में दर्शन पूजन अर्चना कर सकते हैं? क्या उसके बाद भी घर के मंदिर में दिया बाती कर सकते हैं? क्योंकि ये परेशानी होती है सिर्फ शाम के समय में। सुबह के समय तो सभी लोग एक समय स्नान करते हैं, एक समय नहाते हैं और नहाने के बाद फिर वो जो भी अपनी पूजन पाठ होती है, मंदिर जाना होता है, अपने घर के पूजन पाठ होती है, वो करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सुबह की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात आती है शाम के समय में दिया और बाती के समय की, मतलब प्रदोष काल के समय की दिया बाती। क्योंकि पूरे दिन में कई बार हम लोग बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कभी कभी शौच का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जो नियम कहते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये नियमों के बारे में पता ना हो और वो लोग ये गलतियां कर रहे हों, तो उन लोगों को अपनी गलतियां सुधारना चाहिए और आप लोगों को ये वीडियो जरूर पूरा देखना चाहिए। हो सकता है आप लोगों को भी छोटी से छोटी जो मिस्टेक हो वो आपकी पकड़ में आ जाए, आप उससे सुधार लें, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज, सुबह के समय सभी लोग स्नान करते हैं, पर जब भी आप लोग, हो सकता है उसमें कुछ लोग कमेंट करते हैं, भैया क्या सर्दियों में बिना नहाए भी पूजा पाठ किया जा सकता है? क्या हम लोग बिना स्नान किए भी पूजा पाठ भगवान के मंदिर जा सकते हैं? क्या हम लोग बिना स्नान किए अपने घर का पूजन पाठ कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है भाई सर्दियों में किसी दिन ज़्यादा ठंड पड़ जाए, एकदम से इतना कोहरा हो जाए कि भैया हद से ज़्यादा हो जाए, मतलब ठंड पड़ जाए और आपकी उम्र ज़्यादा है उस जगह, तो क्या करोगे आप? तो देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग बिना स्नान किए, बिना शुद्ध हुए भगवान के पूजन वाली जगह पर चले जाएं या मंदिर चले जाएं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वरना वो चीज़ सही नहीं मानी जाती है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आप लोग उस दिन मंदिर मत जाओ। उस दिन अपने घर की मंदिर में पूजन मत करो, पूजा पाठ मत करो। आप अपने घर के किसी और सदस्य को बोल दो। पर नियम यही कहता है कि सुबह एक टाइम तो आपको स्नान करना ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो। अगर आप स्नान नहीं किया है तो आप फिर पूजन पाठ वगैरह नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितनी भी बुजुर्ग हो। आप लोगों को शुद्ध होना जरूरी है। भगवान के मंदिर में जाने से पहले या अपने घर के मंदिर में पूजन पाठ करने से पहले, ये बात वैसे सभी लोग जानते हैं। पर कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि भैया सर्दियों के मौसम में कभी ज्यादा ठंड हुई तो हम लोग अब उस दिन क्या बिना नहाए पूजन पाठ कर सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं होता है कि बिना नहाए आप पूजन करो, है ना। आप बिना नहाए कभी भी पूजन नहीं की जाती है, चाहे बर्फ जम जाए, लेकिन बिना नहाए कभी भी पूजन नहीं की जाती। चाहे कितनी भी सर्दी पड़ जाए, आपको सुबह एक टाइम स्नान करना ही पड़ेगा। गर्म पानी से कर लो, कोई मना ही नहीं है, पर स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग जो है अपने घर के मंदिर की पूजन कर सकते हो, आप भगवान के मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हो, ठीक है। देखिए, सुबह की हमने ये बात तो बताई, पर इसी के साथ में सुबह का नियम और आता है कि भैया सुबह जो हम लोग वस्त्र पहने हुए होते हैं, मतलब एक दिन पहले जो हमने वस्त्र पहने हुए थे, उनको पहनकर क्या पूरी रात सोए और सुबह उठे, सुबह हमने स्नान किया और इन्हीं सर्दियों के मौसम में तो क्या जो हमने कपड़े जो अभी पहने हुए थे उन कपड़ों को क्या फिर से पहन सकते हैं? तो देखिए, अगर पूजा पाठ के नियमों की बात करें तो उस समय तो आपको नहीं पहन सकते हो, क्योंकि सोने के बाद जिस तरीके से आप एक तरीके से नहाते हो, जब सुबह अपने आप को साफ करते हो, शुद्ध करते हो, अपने कपड़ों को जो सोते हो पहनकर, आपको उन कपड़ों को भी धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। उसके बाद ही आप कपड़े को जो है शुद्ध माने जाते हैं, आप पूजन पाठ वाली जगह पर पहनकर जा सकते हो। और अगर आप लोग स्नान कर रहे हो, पूजन पाठ वाली जगह पर नहीं जाना है, तो आप भले पहन लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आपको नहाने के बाद पूजन पाठ वाली जगह पर जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, अपने घर की पूजन कर रहे हो, तो उस जगह पर आपको धुले हुए कपड़े ही पहनने चाहिए, चाहे ठंड पड़े, चाहे कुछ भी पड़े, है ना? मतलब शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। हाँ, स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह उसको हम कह सकते हैं, उन्हें रोज़ नहीं धोया जा सकता है। तो भैया आप लोग क्या किया करो, देखो हम आपको शुद्धता के नियम बता देते हैं। शॉल वगैरह आप लोग जो है उन जगहों पर प्रयोग न किया करो जहाँ पर हम लोग बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? उस जगह पर आप लोग क्या किया करो, शॉल जो आप ओढ़े हुए हो उसको थोड़ी देर के लिए उतार कर रख दो। उसके बाद आप लोग अपना बाथरूम का उपयोग करो, तो फिर उस जगह पर वो शॉल शुद्ध रहेगा एक तरीके से। और स्वेटर वगैरह है तो भैया जब बाथरूम का इस्तेमाल करो तो स्वेटर वगैरह उतार कर रख दो, क्योंकि स्वेटर वगैरह हम सर्दियों में रोज नहीं धो सकते हैं, पर अपने कपड़े तो धो सकते हैं। कपड़े तो हमें धोना ही चाहिए, है ना? तो कपड़े आप लोग धो सकते हो, कपड़े आप बदल सकते हो। हर दिन स्वेटर नहीं बदल सकते, तो उसके लिए मात्र यही काम कर सकते हो कि आप लोग अपने स्वेटर जो है उसको बाहर रख दो। मतलब जब भी आप बाथरूम टॉयलेट का इस्तेमाल करो तो बाहर रख के जाओ। फिर जैसे ही आप लोग हाथ मुंह वगैरह धोकर फ्री हो जाओ तो उसके बाद वापस से उसको पहन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब भी आप लोग को सर्दियों में कम से कम हफ्ते में एक बार अपने जो घर के मोटे कपड़े हों, सर्दियों वाले कपड़े हों, उन्हें धोना चाहिए। अगर आप लोग उन्हें पहनकर पूजन पाठ वाली जगह पर जाते हो या अपने घर की मंदिर की पूजन करते हो। वैसे तो सभी लोग पहनते ही पहनते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जो है स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह सभी लोग ओढ़े ही रहते हैं। तो सुबह के नियमों के बारे में आपको मालूम हो गया। सुबह हो आप लोगों को जो है स्नान करने के बाद अच्छे शुद्ध वस्त्र ही पहनने चाहिए। अगर आप लोग मंदिर में पहनकर जा रहे हो या घर के मंदिर की तरफ पूजन के लिए जा रहे हो। इसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है शाम के समय में की प्रदोष काल की, है ना? प्रदेश काल की सबसे मेन चीज यहीं पर आती है, लोगों के मन में प्रश्न आती है। सबसे ज्यादा यहीं पर प्रश्न सबसे ज्यादा निकल कर आते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुबह एक टाइम पूजन कर ली, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। आपने सुबह स्नान किया, चाहे गर्म पानी से किया, चाहे किसी भी पानी से किया हो, स्नान किया आपने। आपने अच्छे वस्त्र पहने, पुराने वस्त्र धो दिए, उनको सुखा दिए, है ना? और नए वस्त्र, अपने साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, धुले हुए वस्त्र पहनकर आपने पूजा वगैरह की है। दिन भर आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर दिन भर दिक्कत कैसे नहीं है, जब शाम के समय में जब आप लोग पूजन करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे शाम, मतलब शाम होने से पहले पहले आप पूरे दिन कभी बाथरूम का इस्तेमाल ना किया हो, ऐसा तो नहीं होगा। आप बिल्कुल करोगे। तो होगा क्या कि दोस्तों जब आप उस समय बाथरूम का इस्तेमाल करोगे दिन भर में, तो उस समय आप एक थोड़े से समय के लिए शुद्ध हो जाओगे। पर उस समय आप लोग शुद्ध हो सकते हो, बाथरूम में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है शौच के समय की। तो पहले आप लोग बाथरूम के बात समझ लो। देखो, अगर आप लोग सुबह आपने पूजन वगैरह कर ली, सुबह आपने पूजा पाठ कर लिया, मंदिर हो आए, आपने सुबह स्नान वगैरह कर लिया, ठीक है? अब पूरे दिन आप लोगों के पास पड़ा हुआ है। इस पूरे दिन में आपको ऑफिस जाएंगे कुछ लोग अपने ड्यूटी पे जाएंगे, तो कुछ लोग अपने घर में रहेंगे, ठीक है? बाथरूम का इस्तेमाल आप करोगे, बिल्कुल पक्की बात है करोगे, करोगे ही करोगे। तो दोस्तों नियम क्या कहता है वो यहाँ पर ध्यान से सुनो। आपको पता होगा, ठीक है? पर देखो, अगर सर्दियों का मौसम हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो, विशेष रूप से हम सर्दियों के मौसम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सर्दियों के मौसम में अगर आप लोग दिन में कभी भी बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे कितनी ही बार करोगे, एक नियम समझ लो यहाँ पर। आप लोग बाथरूम गए, बाथरूम जाते समय अगर आप लोग स्वेटर वगैरह पहनकर मंदिर वगैरह जाते हो या तो पूजा पाठ वाली जगह पर बैठते हो, तो आप अपने स्वेटर, शॉल है, उसको आप उतार कर रख दो, है ना? कुछ समय के लिए, क्योंकि वो आप रोज पहनने वाले हो। उससे ऐसा तो नहीं है कि आज पहनो तो कल उतार दिया,
हो सके तो उतार दो, नहीं हो सके तो कोई दिक्कत है तो कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उन्हें हटाकर बाथरूम का इस्तेमाल कर लो। आपने बाथरूम का इस्तेमाल किया, उसके बाद क्या आपको सबसे पहले तो आपको अपने हाथ धोना है। उसके बाद धोना है आपको अपने पैर, चाहे पानी ठंडा हो चाहे गर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को अपने हाथ पैर जरूर धोना है। कब? जब आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल किया हो उसके बाद में। तो हाथ और पैर धोना है और 3 बार कुल्ला करना है। 3 बार कुल्ला करना है और थोड़ा सा पानी अपने मुंह पे एक बार मार लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बाथरूम करने के बाद शुद्ध रहोगे। अगर आप लोगों ने बाथरूम का इस्तेमाल किया और आप लोगों ने ना हाथ धोए, ना पैर धोए, ना कुल्ला किया, ना मुंह पे पानी मारा, तो फिर आप लोग उसी समय अशुद्ध हो जाओगे। फिर जब उसके बाद ना आप पूजा वाली जगह पर जाओगे, ना आप मंदिर जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों उन लोगों की बात करते हैं जो बुजुर्ग जन हैं, जो लोग ड्यूटी वगैरह बाहर जाते हैं काम करते के लिए, वो लोग तो इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं ना दिन भर में। तो वो लोग क्या करें? देखो, बुजुर्ग लोग ज्यादातर क्या करते हैं, सर्दियों में अपने हाथ में ग्लव्स पहने रहते हैं और मोजे वगैरह पहने रहते हैं। और उन लोगों को जो है पूजन पाठ का बहुत ज्यादा यहाँ पर नियम रहता है। वो लोग पूजन पाठ प्रतिदिन करते हैं। बुजुर्ग जन की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, उन लोगों के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत आप लोग ऐसा मान लो कि उन लोगों की अभी उतनी क्षमता नहीं रह गई है, पर जिसकी क्षमता है उसको इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, जो बुजुर्ग जन है वो अगर अपने हाथ में मोजे वगैरह या ग्लव्स वगैरह, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहने हैं, पैरों में मोजे वगैरह पहने हुए हैं, हाँ, पहने हुए हैं, तो उस जगह पर वो लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है हाथ पैर धोने में और आप लोग अपने मोजे वगैरह नहीं उतार सकते तो आप मत उतारो। आप लोग हो सके तो अपने मोजे को, अगर हाथ धो सकते हो तो हाथ धो लो, मुंह से कुल्ला कर सकते हो तो कुल्ला कर लो, या तो अपने मुंह पे एक बार पानी मार लो। कोई भी एक चीज आप कर सकते हो तो वो करके आप बाथरूम से जाने के बाद आप लोग एक तरीके से शुद्ध मान लिए जाओगे। क्योंकि लेकिन अगर जो शाम के समय में अगर पूजन करने के लिए जाओ, चाहे मंदिर जाओ चाहे अपने घर की दिया बाती करो, उसके बाद उसके पहले आपको क्या करना है कि अपने मोजे जो भी आप पहने हुए थे बाथरूम जाते समय वो उतारने हैं। हाथ के भी ग्लव्स उतारने हैं, पैर के मोजे उतारने हैं, है ना। उसके बाद आपको गर्म पानी से अपने हाथ पैर धो लेने हैं। दोनों पैर अच्छे से धोना है। उसके बाद कुल्ला करके आप लोगों को अपने मुंह भी अच्छे से धो लेना है। उसके बाद आप लोग पूजन पाठ करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात किन लोगों के लिए है? जो लोग बुजुर्ग जन हैं, जो लोग ऐसे बार बार हाथ पैर नहीं धो सकते हैं, वो शाम के समय में दिया बाती करने से पहले अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें, मुंह से कुल्ला कर लें और मुंह पे एक बार पानी मार लें, ठीक है। इसके बाद जो लोग ड्यूटी वगैरह जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, बाहर काम करते हैं, तो वो लोग भी नियमों का पालन नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए भी यही चीज है कि आप दिन भर जो ऑफिस में रहते हैं, ड्यूटी में रहते हैं, तो भाई आप लोग जब भी बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं कम से कम वहां पे हाथ धो, मुंह धो सके तो वहां कुल्ला वगैरह कर लो, कम से कम हाथ धोना है आपको। लेकिन शाम को जब आप आओ, आपको जब पूजा वगैरह करना हो, मंदिर वगैरह जाना हो, तो उससे पहले आप लोग अपने हाथ पैर अच्छे से धो लो, कुल्ला कर लो, अच्छे से साफ पानी से गर्म पानी कर लो, अच्छे से हाथ मुंह धोकर उसके बाद ही आप लोग पूजन वगैरह करना है तो आप करो। अपने घर की दिया बाती करना चाहते हो वो करना, मंदिर जाना चाहते हो तो वो करना, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपने पूरे दिन भर में कभी भी शौच का इस्तेमाल कर लिया तो सीधी सी बात है, शौच अगर आप लोग गए हों, चाहे बुजुर्ग जन गए हों,
तो पूरे दिन में कभी भी अगर आप शौच चले गए हो, सुबह के बाद, सुबह तो आपने स्नान कर लिया, पूजन वगैरह कर लिया, तो पूरे दिन में कभी भी अगर आप शौच गए हुए हैं, तो उसके बाद सीधा सा नियम है, आपको स्नान ही करना पड़ेगा। गर्म पानी से करो, चाहे जैसे भी करो, आपको स्नान ही करना पड़ेगा, मतलब नहाना ही पड़ेगा। ये बातें बुजुर्गों पर भी लागू होती है। ठीक है? अगर आप लोगों ने मतलब पूरे दिन भर में कभी भी शौच का इस्तेमाल किया है, तो उसके बाद आपको स्नान ही करना है, नहाना ही है। अगर आप लोगों ने शौच जाते समय जो भी कपड़े पहने हुए हैं, उन कपड़ों को आप लोग दोबारा से शौच जाने के बाद, स्नान करने के बाद नहीं पहन सकते। अगर आप लोगों को वही कपड़े पहनने हैं, तो शौच जाते समय उन सारे कपड़ों को उतार कर जाओ, और जितने कपड़े आपको धो सकते हो, उतने कपड़े ही शौच में पहन कर जाओ। उसके बाद में जो भी नहाने के बाद, स्नान करने के बाद जब वापस आप आओगे, तो आप उन कपड़ों को पहन सकते हो। शौच जाते समय जो आपने कपड़े पहन लिए हैं, उन कपड़ों को धोना ही पड़ेगा, उनको वापस से नहीं पहन सकते हो। वापस से पहनोगे तो वापस में पूरा शरीर अशुद्ध हो जाएगा आपका। तो शौच जाते समय आपको स्नान करना ही पड़ता है, इसमें कोई भी अलग से नियम नहीं है ना? अब देखो, आप लोगों के घर में बुजुर्गजन हैं, जो कि शौच का इस्तेमाल करते हैं, या आप भी शौच का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नहाने का मन नहीं है, तो उस जगह पर आप उस दिन पूजन मत करना। आप उस दिन अपने घर की जो दिया बाती है वो मत करना। उस दिन मंदिर में अपने किसी भी घर के सदस्य से बोल देना, ठीक है? इससे जगह पर हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो शुद्धि के साथ तो हम लोग शुद्ध रहेंगे तभी मंदिर जा सकते हैं, अशुद्धि के साथ नहीं जा सकते हैं। अगर शरीर अशुद्ध है, उस दिन घर के मंदिर में भी नहीं जाएंगे। उस दिन घर के किसी और सदस्य से करा लो बोलकर, उस दिन आप लोग मंदिर वगैरह मत जाना, क्योंकि आप लोग उस समय अशुद्ध हो जाओगे। शौच जाने के बाद अगर आप ये पूछो कि हम हाथ मुंह धो करके शुद्ध हो जाएंगे, नहीं। शौच जाने के बाद आप हाथ मुंह धोकर शुद्ध नहीं होते हैं। शौच जाने के बाद, स्नान करने के बाद ही शुद्ध होते हैं। और जो वस्त्र हैं, वो भी आप लोगों को शौच के समय नहीं पहन कर जाना चाहिए, क्योंकि दोबारा जिसे पहनते हो उसको नहीं पहन के जाना। इस बात का ध्यान रखो। स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह आप लोगों ने शौच के समय अगर पहने हुए हैं, ये मान कर चलो आपको उनको भी धोना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार नहीं धुलेंगे, उसी दिन धुलेंगे, क्योंकि आपने उसे पहनकर शौच के समय पहन लिया है। ठीक है? आपने उसमें शुद्धता का ध्यान आपने नहीं रखा है, तो शौच के समय अगर आपने पहनकर शॉल वगैरह, स्वेटर वगैरह जो भी पहनी हुई है, उनको धोना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि उस शौच जाते समय उन कपड़ों को जिसे आप धो नहीं पाओगे, मोटा कपड़ा है, उनको पहले ही उतार कर जाओ, उसके बाद ही शौच का इस्तेमाल करो। और वापस से जो भी है, नहाना चाहते हो नहाओ, जो भी कपड़े पहन कर गए हो उन्हें धो, उसके बाद ही आप लोग शुद्ध होते हो। अब दोस्तों, हमने आपको ये सारे नियम बता दिए हैं, सभी लोगों के लिए बता दिए हैं, सुबह के भी बता दिए हैं, शाम के भी बता दिए हैं, घर की दिया बाती करने के लिए भी बता दिए हैं। तो शुद्धता का भगवान के लिए हमें यहाँ पर कायदे कानून, ये नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पर कुछ लोग यहाँ पर ये भी कमेंट करते हैं कि भैया हमारे मन का भाव अच्छा होना चाहिए, ये कुछ मायने नहीं रखता। भैया ये मायने रखती हैं, जिसके लिए रखती हैं वो इनका पालन जरूर करें। क्योंकि आपके हिसाब से क्या ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आकर कमेंट करते हैं कि मन का भाव होना चाहिए। वो तो होना ज़रूरी है ही, पर भगवान की जगह पॉजिटिविटी वाली जगह होती है, वो एक सकारात्मकता वाली जगह होती है। वहाँ पर हम ऐसे मतलब अशुद्धि के साथ नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको ये नियमों के बारे में बताया हुआ है, और ये बताना ज़रूरी भी था, क्योंकि कुछ लोग अभी तक शायद गलतियाँ भी कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोगों ने अपनी गलतियाँ सुधार भी लिए होंगे। तो आप अपना कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत समझ में आए, तो भैया आप बाथरूम या शौच के इस सवालों से जुड़े हुए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप शुद्ध रहेंगे तभी आप पूजा करेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पूजा पाठ, कथा, प्रवचन संबंधी वीडियो हम पोस्ट करेंगे। और आप सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और आप वीडियो में कुछ आपको अलग से कुछ और राय देना है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो यहीं अंत करते हैं। हर हर महादेव।